हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज से मोल कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें हम लोग पहला क्लास चलेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा मोल कंसेप्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक नॉलेज, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एलिमेंट, ये सब आज हम लोग शुरू करते हैं और जान जाए। तो सबसे पहले आप लोग आज हेडिंग दीजिए। सबसे पहला नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट एंड सिंबल, नेम ऑफ एलिमेंट एंड सिंबल विथ, आप लिखना चाहे तो विथ मास नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट एंड सिंबल। अब सबसे पहले देखें सर हम लोग क्या जानेंगे। तो इधर तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, ऐसे आप एक लिस्ट बना लेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। फिर हम लोग इधर क्या करेंगे, सिंबल, सिंबल देंगे। और सिंबल के बाद हम लोग क्या देंगे, मास नंबर, यानी मास नंबर, मास नंबर। और ये हो गया हम लोग का ये। तो सबसे पहले ये एक टाइप का लिस्ट बना ले यहां से यहां तक, और 1 to 30 एटॉमिक हम लोग चलेंगे तो उसके बारे में आप लोग सबसे पहले लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कुछ एलिमेंट जान जाए हम लोग, फिर उसका मास नंबर निकालने का तरीका सीखेंगे। तो पहले हम लोग एलिमेंट जान जाए। सबसे पहले 1 2 और ये 3, इसको इससे इस्तेमाल करते हैं, इसका ये 4 हो जाएगा, ये 5 6 7 8 9 10 10 करके बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फिर हीलियम, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, नियॉन। अब ये जान गए तो इसका सिंबल जान जाइए थोड़ा सा। फिर मास नंबर निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ये आप लोग को याद होगा। और एक बार इसको देख लीजिए और अच्छा से, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग दे दें, यही दिए हैं। तो सिंबल क्या होगा, हाइड्रोजन का H, इसका He, हीलियम का, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Na। तो ये जान गए, लेकिन मास नंबर निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये क्या लिख ले पहले यहाँ से, और यहाँ पे लिखे आप लोग, इधर हेडिंग देके आसानी से लिखे एक ठो, फाइंड द मास नंबर ऑफ 1 to 20 एटॉमिक नंबर, 20 एटॉमिक नंबर एलिमेंट। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 20 नंबर में सबसे पहले इवन भी आएगा और ऑड भी आएगा, सम संख्या भी आएगा और विषम संख्या भी आएगा। तो पहले हम लोग सम संख्या वाला का निकालेंगे, इवन नंबर का, यानी मास नंबर ऑफ इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर। इवन एटॉमिक नंबर का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इधर मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम लोग इसके आगे ठीक पढ़ेंगे। और 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ये हो गया इवन का। और इसमें एक्सेप्शन होगा, कुछ एक्सेप्शन, अपवाद। अब ये क्या होगा, तो सबसे पहले BE होगा,
तो Be का मास एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो होना चाहिए कितना 2 से इंटू करेंगे तो 8, लेकिन होता है 9, तो 9 सही हो गया और 8 गलत हो गया। फिर उसी तरह AR का होता है 18, इसका कितना होना चाहिए 36, लेकिन हो जाता है कितना ये 40, और 40 वाला क्या हो जाता है सही, 9 वाला क्या हो जाता है सही। अब यहाँ पे बी में लिख ले थोड़ा सा, ये तो इवन एटॉमिक नंबर का हो गया ना, अब ऑड एटॉमिक नंबर वाले का भी लिखते हैं। तो मास नंबर ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर एलिमेंट, और इसका क्या होगा, इसका होगा देखें आप लोग, मास नंबर बराबर होगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। और ये भी बहुत सारे एलिमेंट के रूल को इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका भी एक्सेप्शन लिख लेते हैं। इसका भी हम लोग एक्सेप्शन, TION एक्सेप्शन। तो इसमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इसका मास नंबर होना चाहिए, अगर इसमें 1 से इंटू करते हैं तो 1 इंटू 2 यानी 2 और प्लस 1 यानी 3, लेकिन होता कितना है 1। उसी तरह आप देखेंगे नाइट्रोजन का होता है 7, तो नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए 15, लेकिन होता है इसका कितना 14, और एक होता है Cl क्लोरीन कितना 17, तो इसका होना चाहिए कितना 35, लेकिन होता है 35.5। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, बाकी का मास नंबर आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन का मास नंबर कितना हो जाएगा 1। पहले और इवेन वाले का देख लेते हैं, इवेन में 2 आएगा, तो हीलियम को क्या करना है 2 से इंटू कर देना है। देखें यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अच्छा, अब फिर और इवेन वाले को खोजते हैं, यहाँ बेरिलियम Be, तो Be का कितना हो जाएगा 9, Be का 9। फिर कार्बन का देखें, तो कार्बन का देखेंगे तो कार्बन कितना 6, तो यहाँ 6 रखेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, आसानी से हो गया। फिर यहाँ पे 8, अब आ देखें 8, ऑक्सीजन क्या है 8, तो ऑक्सीजन 8 है और ये इवेन है, तो यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 16। अच्छा, ये 10 भी इवेन है, सम संख्या है, तो क्या करेंगे 10 में यहाँ 10 रखेंगे तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20, तो इसका मास नंबर कितना हो गया 20। अब थोड़ा ऑड वाले का करते हैं, तो ऑड वाले का पहला तो कर चुके हैं विषम संख्या वाले का, अब दूसरा करते हैं। क्या करना है, यहाँ 2 रखना है, 2 से इंटू कर देना है, 2 में सॉरी यहाँ पे एटॉमिक नंबर रखना है, 2 से इंटू करके 1 जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखें लिथियम का कितना 3, तो अगर यहाँ पे 3 रखेंगे देखें आसानी से, तो 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। अच्छा, इसका देखें बोरॉन का, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग 5, तो 5 इंटू 2 5 दूना 10, अब प्लस 1 11। नाइट्रोजन का देखें, तो इसका कितना होना चाहिए, यहाँ 7 रखेंगे तो ये 14 प्लस 1 15, लेकिन यहाँ पे देखें एक्सेप्शन में कितना हो जाएगा 14। फिर फ्लोरीन का देखें 9, तो 9 हुआ, तो 9 का क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जब 9 रखेंगे तो 18 प्लस 1 90, तो 19 हो जाएगा। तो इसी तरह और भी मास नंबर अभी 20 तक निकालना, हम लोग हेडिंग क्या दिए हैं 1 to 20, तो 20 तक लिखेंगे एलिमेंट और उसका मास नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ये जान ले रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उतारे, हम यहाँ पे बदलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या मेरे साथ लिख रहे हैं तो इसको रोक के लिखें। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हटा सकते हैं हम, अब हटाते हैं। आप देखें इधर आसानी से, अब देखें इधर, सबसे पहले क्या होगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। अब देखें यहाँ पे ये भी हटा देते हैं ताकि पता चले मास नंबर भी बदलेगा। आप और जब मास नंबर बदलेगा तो ये तो पता चलना चाहिए आप लोग को इसी रूल के अनुसार। तो सबसे पहले 11 पे क्या हो जाएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन,
फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। 17 क्लोरीन का हो जाएगा, 18 किसका हो जाएगा, आर्गन का, और 19 का क्या हो जाएगा, पोटासियम, और कैल्शियम हो जाएगा किसका, कैल्शियम। 20 का तो सिंबल क्या है, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg सिंबल है। 13 नंबर पे एल्युमिनियम है तो Al, 14 नंबर पे सिलिकॉन है तो Si, 15 पर फास्फोरस है तो P, 16 पर सल्फर है तो S, 17 पर क्लोरीन है तो Cl, 18 पर आर्गन है तो Ar, और 19 पे कैल्शियम पोटासियम है तो K, और 20 पे कैल्शियम है तो C है। अब इसका मास नंबर देखें, सबसे पहले इसमें इवेन वाले ढूंढ लेते हैं हम लोग और इवेन वाले का मास निकालते हैं। तो 12, 14, 16, 18 और 20 ये इवेन है। तो 12 को क्या करेंगे, यहाँ पे 12 रख देते हैं 12, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 24 यानी 24। यहाँ इसका मास नंबर कितना हो गया, 24। उसी तरह यहाँ पे देखें 14 सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे 14, यानी यहाँ पे 14 इंटू 2 28, 28, और यहाँ पे 16 सल्फर, तो सल्फर को क्या लिखेंगे, 16 है तो 16 लिखते हैं यहाँ पे, तो इंटू 2 करेंगे तो 32 यानी 32। उसी तरह यहाँ पे 18 है, आप सोचे यहाँ पे अब 18 से करेंगे तो 36, और 36 इसका क्या है, गलत है, कितना होगा, 40। ये आपको पीरियडिक टेबल जब पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक में तो बताएंगे 40 क्यों, इसी कारण मेंडलीफ और मोसले हिट कर गया, मेंडलीफ फ्लॉप कर गया। थोड़ा ये देखिए, ये 20 तो 20 का क्या करेंगे हम लोग, 2 से इंटू करेंगे, 20 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब इसका भी 40, इसका भी 40, रॉन्ग तो होगा। अब थोड़ा सा ऑड वाले का चलते हैं, ऑड वाले का रूल इसके साथ चलेंगे। तो ये कितना है, सोडियम 11 है तो यहाँ 11 रखेंगे, 11 इंटू 2 22 प्लस 1 कितना, 23। उसी तरह इसका करेंगे 13 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 13 रखेंगे 13 रखेंगे तो 26 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी तरह फास्फोरस को देखें, 15 है फास्फोरस, 15 यहाँ पे 15 रखें, फास्फोरस का 15 जब रखेंगे तो 2 से इंटू करें आप, तो 15 दूना 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। उसी तरह आप देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन का आप देख लें, यहाँ इस रूल को फॉलो नहीं करता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो 35.5, लेकिन यहाँ पे पोटासियम है तो पोटासियम कितना, यहाँ पे 19 रखेंगे तो 19 इंटू 38, और 19 मतलब उसको 2 बार इंटू करेंगे तो 38, प्लस 1 जोड़ेंगे तो 39। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये कुछ हो गए जो नेम ऑफ एलिमेंट, और इसको एटॉमिक नंबर हम लोग जान गए, इस आधार पे जान गए। और 20 तक एनफ है, आप अगर 20 तक मास नंबर निकाल सकते हैं तो एनफ है। इसके बाद अगर कोई मास नंबर देगा, एलिमेंट देगा, तो उसमें क्या होता है, वो मास नंबर दे देता है, पहले ही बता देता है कि Fe का 56 होगा, उसके अनुसार आप क्वेश्चन बनाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आपको मालूम रहना चाहिए। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा 30 तक हम लोग एटॉमिक नंबर कर लेते हैं, मास नंबर का अब जरूरत नहीं है, तो इसको लिखे आप लोग, हटाते हैं हम। इस रूल को फॉलो नहीं करेगा इसके बाद, ये याद रखें, हम यहाँ पे लिखे हैं 1 to 20 तक फॉलो किया, 20 के बाद फॉलो नहीं करेगा इस रूल को, तो इस रूल को हटाते हैं, इसको हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, या मेरे साथ रोक के लिख ले। अब इसको हटाते हैं, अब इधर देखें, इस सबको हटाते हैं। अब लिख सकते हैं आप आसानी से, रोक रोक के आसानी से लिखें आप। हम तो अब हटा दिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको रोक रोक के मेरे साथ लिखें। और अब 21 चलते हैं, तो इसमें सिर्फ एलिमेंट आप लोग जान जाइए, हो जाएगा एनफ है। सबसे पहले क्या कीजिए, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इसका नाम लिख लें कुछ एलिमेंट का, जैसे स्कैंडियम, Sc,
स्कैंडियम को लिख ले इसका सिंबल, और फिर यहाँ पे स्कैंडियम के बाद लिखे टाइटेनियम, टाइटेनियम, फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम, फिर वेनाइडियम, वी, क्रोमियम, Cr, मैग्नीज, मैग्नीज Mn, फिर आयरन Fe, फिर कोबाल्ट CO, Ni, निकेल Ni, फिर कॉपर COPPER, Cu इसका इंडिकेशन है, और ZINC, जिंक Zn। तो ये कुछ एलिमेंट हो गए, इनको भी आप लिख सकते हैं आसानी से। अब ये कम से कम यहाँ तो शुरुआत हो गया ये कि एलिमेंट 1 to 30 हम लोग एलिमेंट जान गए, ये पहले भी आप लोग जानते होइएगा, और ये हम लोग मास नंबर जान गए। ये ताकि मोल जब निकालेंगे तो मोलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट आएगा, तो उसमें ये हम लोग आसानी से याद रहेगा, तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हटा देते हैं, लिख लिए होंगे पहले आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं। चलिए अब एटॉमिक नंबर जानते हैं, एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं हम। एटॉमिक नंबर सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग, फिर कहते किसे हैं ये जाने हम लोग। हटाते हैं अब इसको, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप हम लोग लिखे यहाँ पे आसानी से एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हेडिंग दें एटॉमिक नंबर, सबसे पहला हेडिंग एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, थोड़ा सा इधर आप समझें। ये एटम होता है, परमाणु प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है। अब आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा सेंटर में, तो एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे, हम तो पूरा का कहते हैं, एटम का ना एटॉमिक नंबर बताना है। तो एटॉमिक नंबर मीन्स क्या, तो एटॉमिक नंबर मीन्स यही कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को नहीं, इलेक्ट्रॉन बदलेगा, देखिएगा बदलेगा, जब चार्ज एटम आएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बदलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं, कहीं कहीं पे ये ई के बराबर भी हो जाएगा, देखिएगा जब न्यूट्रल एटम रहेगा तो ई के बराबर, लेकिन जब कोई चार्ज एटम रहेगा तो ई अलग हो जाएगा, और ये बराबर किस में होगा, जब न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज। न्यूट्रल एटम का अर्थ क्या समझे, जैसे नाइट्रोजन कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज है ना, तो ये चार्ज एटम हो गया, और ये न्यूट्रल एटम हो गया। जैसे ये ऑक्सीजन क्या हो गया, ये चार्ज एटम हो गया, और यहाँ पे ये न्यूट्रल एटम हो गया। फ्लोरीन ये चार्ज न्यूट्रल है और यहाँ पे चार्ज है। सोडियम को देखें, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही ये जाएगा Na+, ये चार्ज एटम हो जाएगा। तो दोनों के लिए अलग होता है। तो सिंपल सी पहले समझे आप कि कहते किसे हैं हम, तो कहते उसे हैं जो क्या करे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना न्यूक्लियस में रहे उसी की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हम लोग लिखें, सबसे पहले हेडिंग दें इसमें, लिखें एटॉमिक नंबर में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय जेड। किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से, फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये ई है। न्यूक्लियस यानी जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर जितना प्रोटॉन रहे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस कॉमा इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसको कहें समझ गए, जितना नंबर ऑफ रहे उतना ही को। तो अब यहां पे देखें इधर, अगर फॉर निकाले हम लोग फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, यानी फॉर न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगा, Z बराबर E बराबर P, ये याद रखें आप लोग। यानी Z क्या है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कितना के बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसलिए कि जितना ये निगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो जितना नंबर इसका उतना नंबर इसका, न्यूट्रल होने के लिए जितना चाहिए प्लस उतना चाहिए माइनस, यानी जितना माइनस उतना प्लस, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल के लिए E और P बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें इधर, माने कि यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर है, इसका Z का वैल्यू कितना है, 7। तो Z एटॉमिक नंबर, अभी आप पिछले अभी इससे पीछे हम लोग इसीलिए किए थे एटॉमिक ये एलिमेंट, पीछे 7 पे देखेंगे तो 7 पे कौन आ रहा है, नाइट्रोजन, तो एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन हो गया। तो पूछेगा इसमें कितना प्रोटॉन, तो क्लियर हो गया, प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाएगा। और इस पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, अभी तो बताए थे चार्ज और न्यूट्रल, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 7 हो गया। लेकिन अगर फॉर चार्ज एटम, ये R है चार्ज एटम, तो चार्ज एटम के लिए क्या होगा, Z बराबर P, ये होगा, आप देखें Z बराबर P होगा, लेकिन E नहीं होगा। आप जब यहां पे लिखेंगे E, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होगा, Z माइनस जो चार्ज होगा, ये याद रखेंगे आप लोग, Z माइनस चार्ज, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब देखें इधर, अगर चार्ज एटम हुआ तो जितना एटॉमिक नंबर उतना तो प्रोटॉन होगा, क्योंकि डिफिनीशन में ही लिखे हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा वही तो एटॉमिक नंबर होगा, Z होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल यहां देखें आप लोग, एक एग्जाम्पल इसका यहां देखें। तो अगर यहां पे नाइट्रोजन है, देखें इधर, लेकिन इस पे कितना है, -3 चार्ज है। अब आप देखें, नाइट्रोजन यहां है, नाइट्रोजन यहां है, इसका भी, लेकिन इसका Z तो नहीं ना बदलेगा, Z तो 7 ही रहेगा। और जब Z 7 रहेगा तो चार्ज रहे या न्यूट्रल, Z कितना P के बराबर रहेगा, तो प्रोटॉन भी क्लियर हो गया, प्रोटॉन कितना होगा, 7। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो Z माइनस चार्ज, Z माइनस चार्ज होगा, चार्ज, तो Z कितना है, Z आप देखें नाइट्रोजन का Z कितना होता है, नाइट्रोजन का Z होता है 7, अभी 7 दिखे वहां पे तो 7 लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस चार्ज कितना है, चार्ज -3 है, -3, तो चार्ज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 हुआ तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। अब आप सोचे हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया 10, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, और एटॉमिक नंबर कितना, 7, प्रोटॉन 7, तो ये बराबर हुआ। तो इसीलिए सभी कंडीशन में ये बराबर नहीं हो सकते हैं, चार्ज के कंडीशन में ये बराबर होंगे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल कंडीशन में ये बराबर होते हैं, चार्ज के कंडीशन में बराबर नहीं होंगे। कुछ हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे, अब इसको हटाते हैं, यहाँ पे ये तो हटा देते हैं आसानी से, ये तो आप समझ गए ही होंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in given आयन और एटम या एलिमेंट।
आयन मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो आयन कहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक में दे देते हैं आपके पास ये सोडियम प्लस Na प्लस, दो में दे दिए आपको Mg प्लस 2, तीन में दे दिए आपको एल्यूमिनियम प्लस 3, चार में दे दिए आपको क्वेश्चन में हम O-2, और 5 क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे ही 5 दे देते हैं ताकि क्वेश्चन हम बढ़ाते रहेंगे, आप लोग करते रहिएगा। अब इसको दे दिए तो ये सारे के सारे चार्ज एटम है। अब इसका आप नंबर ऑफ आयन निकाल सकते हैं आसानी से। हम इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या हम यहीं पे क्वेश्चन कर देते हैं आंसर, आप देखते चले आंसर हम यहीं कर देते हैं एक एक करके। आप यहाँ देखें आंसर हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, पहला लीजिए आप लोग 1 और Na प्लस है तो सोडियम का तो फाइंड कीजिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पिछले अभी जस्ट पीछे शुरुआत में, इसीलिए हम एटॉमिक नंबर पढ़ा। तो इसका Z का वैल्यू जो होता है वो होता है 11। आप देखें सोडियम के Z का वैल्यू क्या 11, तो P का वैल्यू भी 11 हो जाएगा, P बराबर 11। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन करना है गिवन जो दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये न्यूट्रल है या चार्ज है। तो ये न्यूट्रल है कि चार्ज है, ये क्या है चार्ज एटम है, प्लस हो या माइनस, चार्ज तो है तो ये चार्ज एटम हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस कितना हो जाएगा Z माइनस चार्ज, चार्ज Z माइनस चार्ज। अब देखें आप Z माइनस चार्ज हुआ तो आसानी से निकाल लें, सोडियम कितना है प्लस है तो Z कितना है 11 माइनस, चार्ज की जगह +1, प्लस है तो 1 मानेंगे, +1 कर ले तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -11 में से 1 निकल गया 10, इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 और एटॉमिक नंबर 11। उसी तरह आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए हम इधर हटाते हैं, आप लोग इधर, आप उधर उसका आंसर इधर भी लिख सकते हैं हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लें मेरे साथ आसानी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हटाते हैं। अब देखें इधर न्यूट्रल एटम के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जितना होगा Z उतना ही E और P। लेकिन चार्ज के लिए तो दिक्कत है, चार्ज के लिए आप लोग एक बना लीजिएगा, बाकी आसानी से कर लीजिएगा, आप लोग को फिर हम देंगे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या था, दूसरा ये था, दूसरा Mg प्लस 2, तो Z हो गया आपका क्लियर हो गया 12, तो P भी 12 और E कितना हो जाएगा, तो E हो जाएगा 12 माइनस और +2 है, यहाँ पे 12 रख देंगे और यहाँ पे माइनस, और चार्ज कितना +2 है, तो +2 और इतना कितना हो गया 12 से निकल जाएगा 2 हो जाएगा 10, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। फिर उसी तरह तीसरा देखें, तीसरा अब आप लोग बना सकते हैं तीसरा क्वेश्चन एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम +3 Al+3, इसका Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 और प्रोटॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चेंज कर जाएगा क्योंकि चार्ज एटम है, चार्ज एटम है तो चेंज करेगा, तो कितना हो जाएगा Z माइनस चार्ज, तो Z की जगह 13 और माइनस यहाँ पे +3 कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस फिर वहीं 3 10 हो गया, तो ये हो गया। अब उसी तरह एक और इसका भी कर लेते हैं, एक माइनस वाला का। आप यहाँ पे देखें माइनस वाला का यहाँ पे कर लें आप, चौथा का O-2, तो Z बराबर कितना होता है ऑक्सीजन का, अभी तो पढ़ा है, तो इसका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 और P बराबर कितना हो जाएगा तो 8, तो E बराबर चार्ज है, तो चार्ज है ना, माइनस है तो चार्ज है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस, अब ब्रैकेट में चार्ज लिखना है तो -2 माइनस माइनस प्लस 8 + 2 कितना 10, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 10। फिर उसी तरह पांचवा आसानी से कर लें F-, जहां भी माइनस हो या प्लस हो तो एक अर्थ समझिएगा, क्या समझिएगा उसका अर्थ एक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, Z कितना हो गया, जो भी हो गया 9, P 9 और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या देखिए 9 माइनस और -1 कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। तो ये आप समझ गए, क्वेश्चन सेम रहेगा, हम इसको हटाते हैं, आप क्वेश्चन बदलते हैं। अगर कोई कंपाउंड दे दिया, जैसे मानिए यहाँ पे कंपाउंड दे दिया CO3-, तब क्या करेंगे,
तब C का अलग लिखेंगे। C का Z कितना होता है 6, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 लिखेंगे और इंटू 3 कर देंगे, 3 है तो कितना हो गया, ये 24 30 हो गया 30। तो चार्ज है कि न्यूट्रल, तो चार्ज है, माइनस है तो चार्ज है, तो कितना होगा 30 से माइनस और माइनस 1 कर देंगे 31। अगर इसमें पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 31। कैसे निकाले, देखे इधर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और कितना है 3, तो 3 से इंटू कर दिए, कितना, ये हो गया 24 अब प्लस 6 हो गया 30। और हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, Z माइनस 4, तो Z 30 आया था, माइनस चार्ज कर दिए 131, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 31। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे हम। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग आसानी से घर पे बनाइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो अब आप देखिए इधर नेक्स्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन हम बदल रहे हैं। क्वेश्चन फिर वही रहेगा, लेकिन आप लोग सिर्फ ये थोड़ा पॉइंट बदल लीजिए, अब हेडिंग दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप बदल सकते हैं, यहाँ पे सल्फर -2 लिखे, क्लोरीन Cl- लिख सकते हैं, Ar लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप Ca+2, कैल्शियम +2 और पोटेशियम प्लस। अब इसका क्वेश्चन आप लोग करके नीचे कॉपी में कर लीजिएगा। हम हटाते हैं, अब हेडिंग देते हैं। अब हम लोग क्या हेडिंग देंगे, अब हम लोग हेडिंग देते हैं मास नंबर। आप लोग हेडिंग दीजिए मास नंबर, मास, चल जाने दे इसको। अब हम लोग हेडिंग देंगे मास नंबर। तो सबसे पहले हम लोग आज हेडिंग क्या देंगे, मास नंबर। मास नंबर हेडिंग देंगे, मास नंबर, और मास नंबर हेडिंग देंगे। तो इसमें देखिए इसको आते हैं किसको, फिर इसको समझिए। ये एटम हो गया, और जब ये एटम हो गया तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेंटर में रहेगा। तो किसी चीज का मास कहाँ रहता है, सेंटर में। जैसे इसी चीज को आप देखें यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से उठाएंगे तो उठ रहा है, नहीं ना उठ रहा है, इसलिए कि पता नहीं तो एंगल चेंज कर रहा है, सरफेस से एंगल चेंज। लेकिन यहाँ से उठाएंगे तब ना हमको पता चलेगा मास कितना है इसका, कि ये 100 ग्राम है कि 5 ग्राम का है। पता कैसे चलेगा, चलेगा जब उठाने पे बीच से सेंटर से उठाएंगे। अब मानिए इसको उठाना है तो यहाँ से उठाएंगे, तो ये एंगल चेंज कर गया, लेकिन यहाँ सेंटर। तो किसी भी चीज का जो मास होता है कहाँ रहता है, सेंटर में। तो इस एटम का मास कहाँ होगा, सेंटर में, और सेंटर में कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, ये अलग अलग हो सकता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को कहेंगे मास नंबर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हम लोग लिखें इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब ये कैपिटल ए है, रिप्रेजेंटेड बाय ए। द टोटल नंबर ऑफ, या द सम ऑफ मास, यानी सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन्स लिख लेते हैं, एंड न्यूट्रॉन्स कॉमा इज नोन एज, या इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, मास नंबर, इज कॉल्ड मास नंबर। अब ये मास नंबर देखे, मास नंबर किसको कहें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किस चीज से इंडिकेट किए हम लोग, तो इसको डिनोट किए हम लोग किससे, ए से। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस N, ये हो गया हमारा मास नंबर। लेकिन ये पढ़ने का एक फायदा क्या हुआ, कि किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो वो भी इसी से निकल जाएगा। आप देखें ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग तो P बराबर Z जानते हैं एटॉमिक नंबर से, यानी Z बराबर P तो पहले से जानते हैं, और A बराबर P प्लस N, यानी मास नंबर P प्लस N। जितना संख्या इसका उतना ही संख्या इसका, तो मास नंबर हो गया। तो अब अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं हम,
तो क्या करेंगे, इस p प्लस को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो a हम यहाँ पे लिख दिए और ये p प्लस को इधर भेजें इज इक्वल टू के इधर, तो माइनस हो जाएगा माइनस p, यानी हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर a माइनस p के जगह क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं, p चूंकि z के बराबर होता है, तो ये माइनस एटॉमिक नंबर या a माइनस प्रोटॉन, ये दोनों किसका फॉर्मूला हो गया, न्यूट्रॉन का, आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। ये कैसे आ जाता है, तो देख ले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, a माइनस p, a का वैल्यू कितना है देखे, p प्लस n और माइनस p कर देंगे तो आप देखें ना, ये प्लस p ये माइनस p कट गया, तो n कितना के बराबर आ गया, n के बराबर आ गया ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस p या a माइनस z। अब यहाँ पे जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दें इस पे आधारित, तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं, न्यूट्रॉन फाइंड करना है हमको, और एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन या इन गिवन एटम। जो एटम नीचे दिए गए हैं इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दे देते हैं आपको, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हम लोग क्या जानते हैं, मास नंबर जानते हैं 1, एटॉमिक नंबर 1, यानी मास नंबर को ऊपर और एटॉमिक नंबर को नीचे रिप्रेजेंट किए। तो हम लोग क्या जानते हैं, Z का वैल्यू इसका 1 और प्रोटॉन का वैल्यू इसका 1 और A का वैल्यू कितना 1, ये हम जानते हैं पहले से, अभी पढ़े हैं। मास नंबर इसका कितना होता है, 1 होता है, अभी तो पढ़े हैं। तो इसका न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन बराबर फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए न्यूट्रॉन बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस पी या a माइनस जेड, बात तो बराबर है। तो a माइनस जेड कर देते हैं, a माइनस जेड, तो a की जगह 1 माइनस 1 कितना 0। तो आप याद रखेंगे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन या 0 न्यूट्रॉन, तो कौन आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में भी कौन, ये वाला। अगर यहाँ 2 वाला मास नंबर 2 वाला वो नहीं, तो वहां पे 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, फिर हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर मोल पढ़ेंगे, एटॉमिक वेट पढ़ेंगे, मोलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ दूसरा हेडिंग क्या आप ले ले, जैसे मैग्नीशियम Mg, तो Mg 24 और नीचे 12, तो इसका A बराबर क्लियर है 24 होता है और Z बराबर 12। ये सब कहाँ से ला रहे हैं, जो शुरू में हम पढ़ाए जो डाटा ये वहीं से ये है। और P बराबर 12, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस P या Z, A माइनस P, और A का वैल्यू कितना है 24 माइनस P Z का वैल्यू 12 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर 12। तो इसी तरह का और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे, और इसके आगे और डिटेल चलते रहेंगे एक एक करके। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पे पूरा चैप्टर हम लोग धीरे धीरे करके फिजिकल का 11th का पढ़ेंगे। जय हिंद।